श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंद 19वां अध्याय हिरण्याक्ष वध। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ब्रह्मा जी के ये कपट रहित वचन सुनकर भगवान ने उनके भोलेपन पर मुस्कुराकर अपने प्रेमपूर्ण कटाक्ष के द्वारा उनकी प्रार्थना स्वीकार की। फिर उन्होंने अपने सामने निर्भय विचरते हुए शत्रु की ठुड्डी पर गदा मारी, किंतु हिरण्याक्ष की गदा से टकराकर गदा भगवान के हाथ से छूट गई। उस समय शत्रु पर वार करने का सबसे अच्छा अवसर पाकर भी हिरण्याक्ष ने उन्हें नीरस देखकर युद्ध धर्म का पालन करते हुए उन पर आक्रमण नहीं किया। तब प्रभु ने उनकी धर्म बुद्धि की प्रशंसा की और अपने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया। चक्र तुरंत ही उपस्थित होकर भगवान के हाथ में घूमने लगा, किंतु वे अपने प्रमुख पार्षद दैत्याधम हिरण्याक्ष के साथ विशेष रूप से क्रीड़ा करने लगे। उस समय उसके प्रभाव को न जानने वाले देवताओं के विचित्र वचन सुनाई दिए। प्रभु, आपकी जय हो, इससे और न खेलिए, शीघ्र ही मार डालिए। जब हिरण्याक्ष ने देखा कि कमल दल लोचन श्री हरि उनके सामने चक्र लिए खड़े हैं, तब उसकी सारी इंद्रियां क्रोध से तिलमिला उठी। वह लंबी सांसें लेता हुआ होठ चबाने लगा। इस समय वह तीखी डाढ़ों वाला दैत्य अपने नेत्रों से इस प्रकार उनकी ओर घूरने लगा, मानो वह भगवान को भस्म कर देगा। विदुर जी, यज्ञ मूर्ति श्री वराह भगवान ने शत्रु के देखते देखते ही लीला से ही अपने बाएं पैर से उसकी वह वायु के समान वेग वाली गदा पृथ्वी पर गिरा दी और उससे कहा, अरे दैत्य, तू मुझसे जीतना चाहता है, इसलिए अपना शस्त्र उठा। भगवान के इस प्रकार कहने पर उसने फिर गदा चलाई और गर्जना करने लगा। गदा को अपनी ओर आते देखकर भगवान ने जहाँ खड़े थे वहीं से उसे आते ही इस प्रकार पकड़ लिया जैसे गरुड़ सांप को पकड़ता है। अपने उद्यम को इस प्रकार व्यर्थ देख उस महादैत्य का गमन ठंडा पड़ गया। किंतु जिस प्रकार कोई ब्राह्मण के ऊपर निष्फल अविचार करे, वैसे ही उसने श्री यज्ञ पुरुष पर प्रहार करने के लिए अग्नि के समान एक त्रिशूल लिया। महाबली हिरण्याक्ष का अत्यंत वेग से छोड़ा हुआ वह तेजस्वी त्रिशूल आकाश में तेजी से चमकने लगा। भगवान के चक्र से अपने त्रिशूल के टुकड़े देख वह उसे बड़ा क्रोध हुआ। उसने पास आकर उनके विशाल वृक्ष स्थल पर, जिस पर श्री वत्स का चिन्ह है, गुस्सा मारा। तब वह महामायावी दैत्य महापति श्री हरि पर अनेक प्रकार की मायाओं का प्रयोग करने लगा। बड़ी प्रचंड आंधी चलने लगी, जिसके कारण धूल से सब और अंधकार छा गया। बिजली की चमगाहट और कड़क के साथ बादलों के गिर आने से आकाश में सूर्य, चंद्र, ग्रह आदि छिप गए। बहुत से पैदल घुड़सवार रथी हाथियों पर चढ़े सैनिकों के साथ आता ही यक्ष राक्षस का मारो मारो ऐसा अत्यंत क्रूर और हिंसामय कोलाहल सुनाई देने लगा। इस प्रकार प्रकट हुए उस आसुरी माया जाल का नाश करने के लिए यज्ञ मूर्ति भगवान वराह ने अपना प्रिय सुदर्शन चक्र छोड़ा। उस समय अपने पति का कथन स्मरण हो आने से दीति का हृदय सहसा कांप उठा। अपना माया जाल नष्ट हो जाने पर वह दैत्य फिर भगवान के पास आया। उसने क्रोध से दबाकर चूर चूर करने की इच्छा से भुजाओं में भर लिया। अब वह भगवान को ब्रज के समान कठोर मुक्कों से मारने लगा। विश्व विजयी भगवान ने यद्यपि बड़ी उपेक्षा से तमच्चा मारा, तो भी उसकी चोट से हिरण्याक्ष का शरीर घूमने लगा, नेत्र बाहर निकल आए और हाथ, पैर और बाल छिन्न भिन्न हो गए। वह निष्प्राण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। हिरण्याक्ष का तेज अब भी मलिन नहीं हुआ। वह होठ
चबाते हुए पृथ्वी पर पड़ा देख वहां से ब्रह्मादि देवता उसकी प्रशंसा करने लगे। ओहो, ऐसी अलभ्य मृत्यु किसको मिल सकती है। अपने मिथ्या उपाधि से छूटने के लिए जिनका योगी जन समाधि के द्वारा एकांत में ध्यान करते हैं, उन्हीं के चरण प्रहार से उनका मुख देखते देखते इस दैत्यराज ने अपना शरीर त्यागा। देवता लोग कहने लगे, प्रभु आपको बारंबार नमस्कार है। आप संपूर्ण यज्ञों का विस्तार करने वाले हैं। यह बड़े आनंद की बात है कि संसार को कष्ट देने वाला यह दैत्य मारा गया। अब आपके चरणों की भक्ति के प्रभाव से हमें भी सुख शांति मिल गई। मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार महापराक्रमी हिरण्याक्ष का वध करके भगवान आदिवरा अपने अखंड आनंदमय धाम को पधार गए। उस समय ब्रह्मादि देवता उनकी स्तुति कर रहे थे। भगवान अवतार लेकर जैसी लीलाएं करते हैं वह सब चरित्र जैसा मैंने गुरुमुख से सुना आपको सुना दिया। सूत जी कहते हैं, सोमनाथ जी, मैत्रेय जी के मुख से भगवान की यह कथा सुनकर परम भागवत विदुर जी को बड़ा आनंद हुआ। जब अन्य पवित्र कीर्ति और परम यशस्वी महापुरुषों का चरित्र सुनने से बड़ा आनंद होता है, तो श्री वत्सारी भगवान की ललित ललामाओं का सुनने की तो बात ही क्या है। सोनकादि ऋषियों, पृथ्वी का उद्धार करने के लिए वराह रूप धारण करने वाले श्री हरि की इस हिरण्याक्षवध नामक परम अद्भुत लीला को जो पुरुष सुनता गाता अनुमोदन करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से सहज में ही छूट जाता है। यह चरित्र अत्यंत पुण्यपद, परम पवित्र, धन और यश की प्राप्ति कराने वाला है। जो लोग इसे सुनते हैं उन्हें अंत में श्री भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इति श्रीमद्भागवत महापुराण परमहंसाय संहिताय तृतीय स्कंदे हिरण्याक्षो वधो नाम का 19वां अध्याय। जय हो।